एवरीवन, आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने से पहले कुछ टर्म्स को समझना ज़रूरी है, नहीं तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझने में प्रॉब्लम होगी। तो चलते हैं हम फिगर की तरफ। ये हमारा फिगर है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टर्म्स दिख रहे होंगे जो कि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसके बारे में अभी हम समझेंगे। इंसिडेंट रे कौन सा रे है, आप फिगर में देख सकते हो। AO इंसिडेंट रे है, यानी वो रे ऑफ लाइट जो मिरर सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा हो वो कहलाता है इंसिडेंट रे। जैसे मैं फिगर में इंडिकेट कर दूंगी, ये जो रे है AO, ये है इंसिडेंट रे। ठीक उसी तरीके से जो OB है वो रिफ्लेक्टेड रे है। वो रे जो मिरर के सरफेस से रिफ्लेक्ट हो रहा है वो कहलाता है रिफ्रैक्टेड रे। जैसे यहाँ पे OB है तो ये है रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल वो लाइन है जो मिरर सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पे होता है। अगर हम बात करें कि एंगल क्या होता है, तो ये नॉर्मल जो होता है हमेशा 90 डिग्री पे होता है टू दी मिरर सरफेस। अगर कोई पूछे कि नॉर्मल और मिरर सरफेस के बीच कितने एंगल होते हैं, 90 डिग्री के एंगल होते हैं। ये हमारा परपेंडिकुलर होता है ऑलवेज। अब आते हैं हम कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्या होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस वो एंगल है जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनता है। जैसे इस फिगर में देख सकते हैं कि जो हमारा एंगल आई है वो एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज नॉन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इस फिगर में देख सकते हो कि एंगल आर जो यहाँ पे है वो है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो एंगल है जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बन रहा है, वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स थे जिसको कि हमने देखा है अभी और समझा है क्या होता है। अब एक और टर्म है जो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये पॉइंट है जो कि जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल तीनों मिल रहे हैं, ये पॉइंट कहलाता है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे इस फिगर पे आप देख सकते हो कि पॉइंट O जो है यहाँ पे, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे तीनों मीट हो रहे हैं, ऐसे पॉइंट को बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये हमारा यहाँ तक का सारा टर्म्स था कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, नॉर्मल क्या है, इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ इन सारे टर्म्स को। इंसिडेंट रे AO है जो कि मिरर के सरफेस पे इंसिडेंट हो रहा है। द रे विच इज इंसिडेंट ऑन द मिरर सरफेस इज नॉन एज इंसिडेंट रे। Reflected ray, the ray which is reflected back from the surface is known as reflected ray. Normal जो है वो एंगल 90 डिग्री बनाता है, यानी कि मिरर सरफेस से परपेंडिकुलर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बनने वाला एंगल है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऐसा पॉइंट है जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और इंसिडेंट तीनों आके मीट हो रहे हैं। और इसके बाद हम समझते हैं आगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो हमारे 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। यानी इस फिगर में भी आप देख सकते हो कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन पे है, एक प्लेन से बाहर नहीं जा रहा है, तीनों एक ही प्लेन पे लाई करता है। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मीन्स यहाँ पे देख सकते हो कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है। एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, ये कहलाता है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल होगा। ये सारे टर्म्स जो मैंने अभी बोले हैं वो सारे यहाँ लिखे हुए हैं कि इंसिडेंट रे क्या है। द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्टेड रे, द रे ऑफ लाइट विच इज रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल, इट इज अ लाइन एट राइट एंगल टू द मिरर सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इस तरीके से है। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। और सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होते हैं। आई होप कि सारे टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर होंगे और अच्छे से समझ में आए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक